नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में प्रोवाइड कराता है। आपको समझाता है कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रोल ऑफ कस्टम इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज सीरीज का 15 वीडियो है, जिसके अंदर हम आपके लिए आज का जो टॉपिक लेके आए बहुत ही खास टॉपिक है। कई सारे लोगों के सवाल होते हैं, सर कस्टम का काम क्या होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर, उसका रोल क्या है कस्टम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर। तो कई सारे क्वेश्चंस क्वेरीज हमारे पास आती है और उन सबका जवाब जो है हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि कस्टम का आखिर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर काम क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा या जब भी कोई प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा तो उसका कस्टम क्लियरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब बिना कस्टम के कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से बाहर नहीं जा सकता और ना ही कोई भी प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आ सकता है। किसी भी प्रोडक्ट के इलीगल तरीके का जो व्यापार होता है उसको रोकने के लिए कस्टम बनाया गया है। तो आपने कई सारी न्यूज़ में भी सुना होगा, कई बार देखा भी होगा कि कई जगह पे जो है गोल्ड की जो तस्करी हो रही है या बाहर से कोई गोल्ड जो है इंडिया में लाया जा रहा है छुपा के, तो उसको कस्टम ने पकड़ लिया है। तो मुंडा पोर्ट पे भी ऐसे ही कई सारी चीजें पकड़ी गई थी जो कि कस्टम के द्वारा पकड़ी जाती है। तो कभी भी अगर आपको कोई भी एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं या कोई भी इंपोर्ट करते हैं तो वो कोई भी इलीगल चीज नहीं होनी चाहिए। सारी लीगल चीज ही कस्टम के द्वारा चेक करके आगे प्रोसीड की जाती है। तो कस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल तो यही होता है कि कस्टम जो है लीगल वे में एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से तो कस्टम्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करेंगे। तो आपका कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो, उसका कस्टम क्लियरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो कस्टम क्लियरेंस की जो फैसिलिटी है वो कस्टम प्रोवाइड कराता है और उसके बाद ही कोई मटेरियल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा पाता है। कस्टम का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन को भी इजी करने के लिए एचएस कोड बनाया है। तो ये भी कस्टम के द्वारा जो है डेवलप किया गया हार्मोनाइज सिस्टमेटिक कोड, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं आपका प्रोडक्ट क्या है। तो इसमें भी कस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और कस्टम ने करीब करीब पूरे 1 से लेकर 98 तक चैप्टर बनाए, जिसके माध्यम से प्रोडक्ट को जाना जाने लगा कि ये एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है और एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट बाहर से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। तो एचएस कोड भी जो है 1 to 98 चैप्टर बनाए गए और उसमें हर पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो भी प्रोडक्ट एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले प्रोडक्ट जो होते हैं या सिमिलर ग्रुप के प्रोडक्ट होते हैं वो हर एक चैप्टर में डाले गए हैं। तो इसमें भी कस्टम का बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके बाद जो कस्टम है आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट दिलाने में मदद करता है। आपका जो भी एचएसएन कोड आप फाइल करते हैं, परमिशन डॉक्यूमेंट कस्टम में फाइल होता है, उसका नाम होता है शिपिंग बिल। उस शिपिंग बिल के अंदर ये आपका जो है गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी कस्टम के द्वारा ही वहां पे मेंशन करवा दिया जाता है। कस्टम के पोर्टल से ही आपका वहां पे कैलकुलेट होकर आपका ड्रॉबैक या रोड टैप जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलने हैं वो आपको कस्टम के पोर्टल से ही मिलते हैं। अब इंडिया से अगर किसी को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करना है तो कस्टम का एक वेबसाइट है आइसगेट, तो उस पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आपको कस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने का प्लेटफॉर्म भी जो है कस्टम प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ही आप इंडिया से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस जो है शुरू कर सकते हैं। तो यहां आइसगेट का पोर्टल होता है, उसी आइसगेट के पोर्टल में सबसे पहले आपका ड्रॉबैक भी शो होता है, रोड टेप भी शो होता है और उसी के थ्रू आप सारा काम यहां पे कर पाते हैं। तो कस्टम के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन भी करना जरूरी है। और जैसे कि मैंने बताया कि कस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जब आप मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं। जब आप मटेरियल को एक्सपोर्ट करेंगे, आप अपना कमर्शियल इनवॉइस कस्टम में देंगे, तब आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट निकल के आता है शिपिंग बिल। वो भी कस्टम के ईडीआई सिस्टम के ऊपर से बनता है। तो यहां पे जो है गवर्नमेंट्स के साथ में गवर्नमेंट्स के ड्रॉबैक्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराना हो गया है या आपका पोर्ट के ऊपर शिपिंग बिल फाइल कराने का काम हुआ है, ये सब कुछ आपको कस्टम यहां पे करके देता है। तो पोर्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट फाइल होता है वो आपका शिपिंग बिल
बिल है और इसके अंदर जो गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स वगैरह है वो सब कुछ कस्टम के द्वारा ही वहीं पे मेंशन किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो कस्टम है एक्सपोर्ट के अंदर भी काफी कुछ सपोर्ट करता है। जो भी इलीगल चीजें हैं उनको चेक करने का काम कर रहा है, लीगल ही चीजों को यहां से एक्सपोर्ट किया जाए या लीगल ही चीज इंडिया में आए, इसका भी देखना करना सारा कस्टम का ही काम रहता है। उसके बाद अगर हम इंपोर्ट में बात करें तो इंपोर्ट में भी जब बाहर से कोई भी चीज इंडिया के अंदर आती है तो उसको भी प्रॉपर तरीके से चेक कस्टम के द्वारा ही किया जाता है और एक डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है बिल ऑफ एंट्री, जो कि कस्टम के ईडीआई सिस्टम पे होता है। तो ये बिल ऑफ एंट्री भी जो है कस्टम के द्वारा ही, कस्टम के सिस्टम के द्वारा ही जनरेट की जाती है। तो इस तरीके से कस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सपोर्ट कर लीजिए या इंपोर्ट कर लीजिए, चाहे गवर्नमेंट बेनिफिट से रिलेटेड हो गया, शिपिंग बिल फाइल करने से रिलेटेड हो गया, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने से रिलेटेड हो गया, या गवर्नमेंट्स के कोई भी बेनिफिट्स वगैरह आपको मिलते हैं, उन सब में जो है कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइस गेट रजिस्ट्रेशन वगैरह में सारा कस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो कोई भी मेजर रोल तो यही निकल के आता है कि आप कोई भी इलीगल चीज जो है इंडिया में ना तो आ सके ना इंडिया से जा सके, और वो कस्टम उसके बारे में पूरा ध्यान रखता है। उसकी प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही मटेरियल को आगे पहुंचाया जाता है। अब आपका कई बार क्वेश्चन आता है, क्या सर हम खुद ही कस्टम क्लियरेंस करा सकते हैं? क्या हम कस्टम के पास जाके अपना मटेरियल क्लियर करा सकते हैं? तो यहां पे कुछ हाँ भी है और कुछ ना भी है। जैसे कि अगर आप कोई छोटा मोटा आइटम मंगाते हैं, कहीं से भी बाहर से आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो आप कस्टम के ऑफिस में जाके कस्टम के द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट सबमिट करके भी अपना मटेरियल जो है छुड़ा सकते हैं। कई बार इंपोर्ट में कई लोग अलीबाबा वगैरह से ऐसी वेबसाइट से कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पे कस्टम से उनको नोटिस आता है और वो नोटिस का जो है आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली वहां सबमिट करने पड़ते हैं कस्टम के डिपार्टमेंट में जाके, और आप अपना मटेरियल खुद भी छुड़ा सकते हैं। और ऐसे आप एक्सपोर्ट में भी कुछ कर सकते हैं। बट यहां पे जनरली अब एक नया पार्ट निकल के आता है जो कि है सीएच है। तो कस्टम हाउस एजेंट की यहां आपको जरूरत पड़ती है। जब आप बाय एयर बाय शिप बड़े बल्क की शिपमेंट आप यहां पे करते हैं, तो बार बार आपको पोर्ट पे ना जाना पड़े, पोर्ट के जो पूरे प्रोसीजर को फॉलो ना करना पड़े, तो उसके लिए आप यहां पे एक सीएचए को अपॉइंट करते हैं। तो कस्टम में क्लियरेंस कराने का काम आपका नहीं है। आपको ना कहीं जाना है, ना पोर्ट पे आपको जाना है, आपको अपने घर पे रहना है। जब भी आप प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेंगे तो आप सिंपली जो है, आप जब भी डिस्पैच करते हैं उसी टाइम पे आपको अपना कमर्शियल इनवॉइस बना के अपने सीएचओ को दे देना है। अब ये क्यों कस्टम हाउस एजेंट होते हैं? ये कस्टम के एजेंट होते हैं, मतलब ये कस्टम के अंडर में काम करते हैं और उनके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराने में मदद करते हैं। तो यहां पे जो है एक्सपोर्टर और कस्टम को जोड़ने का काम सीएचए यहां पे करता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गया है पोर्ट पे, वो सारा सब कुछ सीएचए आपको फाइल करके देता है। जो कस्टम में शिपिंग बिल फाइल करना होता है वो भी आपका सीएचए करके देता है। तो सिंपली आप अपनी कमर्शियल इनवॉइस अपने सीएचए को देते हो और सीएचए जो है कस्टम के अंदर आपका शिपिंग बिल फाइल कर देता है और कस्टम उसका अप्रूवल देता है। फिर कस्टम चेक भी करता है आपके मटेरियल को कि एक्चुअल में जो आपने डिक्लेरेशन दिया है अपने प्रोडक्ट का कि हम ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं इंडिया से, वो आप एक्चुअल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो फिर कस्टम वाले उसको चेक करते हैं और ये सारी जिम्मेदारी आपके सीएचए की होती है। तो यहां पे सीएचए का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर। तो कस्टम और कस्टम हाउस का एजेंट, ये दोनों मिलकर आपका सारा एक्सपोर्ट में आपकी मदद करते हैं और एक्सपोर्ट कराने में आपकी हेल्प करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन बनाने में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो यहां पे सीएचए जरूर से जरूर आप अपॉइंट करें जब भी आप एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, जिस भी बॉर्डर या जिस भी लैंड बॉर्डर या जिस भी एयरपोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वहां पे आपको जो है सबसे पहले कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना है और वही आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करेगा। तो इस तरीके से सीएचए के काफी और काम है। एक अलग से वीडियो हम सीएचए का बनाएंगे कि सीएचए कैसे काम करता है और उसका क्या वर्किंग होता है, तो वो आपको जानने को मिल जाएगा। तो फिलहाल कस्टम में सीएचए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और सीएचए ही कस्टम को एक्सपोर्टर के साथ जोड़ने का काम करता है। अब यहां पे कुछ कॉमन फ्रॉड की बात कर लेते हैं जो कस्टम के नाम पे अभी हो रहे हैं। तो हमें सही लगा कि कस्टम के बारे में जब हम आपको बता रहे हैं तो ये जानकारी भी आपको साथ के साथ यहां पे प्रोवाइड करा दें कि कस्टम के नाम पे भी कई लोग अभी फ्रॉड करने लगे हैं। जैसे कई लोगों का हमारे पास कॉल आता है, सर मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बाहर से कोई प्रोडक्ट भेजा है, अब बताया जा रहा है कि वो दिल्ली कस्टम में फंस गया है, अब मुझे जो है ये सेविंग अकाउंट नंबर दिया है, इसमें 10,000 डालने को बोला है, 20,000 डालने को बोला है या 50,000 डालने को बोला है। तो इस तरीके से कई लोग झांसे में आ जाते हैं। तो ये कुछ भी नहीं होता है, ये एक तरीके के स्कैमर्स हैं जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू फंसाते हैं, वहां पे आपको मैसेज करते हैं और आपको फ्रेंड बना के गिफ्ट आइटम आपको भेजते हैं और कस्टम के नाम पे आपको लूटने का काम करते हैं। तो यहां पे सीधा सीधा आपको इस तरीके का कोई भी आपको मैसेज आता है या कोई भी फ्रेंड आपको कोई गिफ्ट भेजने को तैयार हो जाता है जिसमें महंगे महंगे आईफोन है, यहाँ पे महंगी महंगी घड़ियां हैं, परफ्यूम है, कपड़े
कपड़े हैं और कुछ मनी भी वो उसमें बताते हैं कि हमने रखी है, और एक आपको फेक ट्रैकिंग आईडी दी जाती है जो उन्हीं की वेबसाइट की होती है, वो खुद ही वेबसाइट डेवलप करते हैं और वहां पे बताया जाता है कि आपका जो है मटेरियल इस जगह पे आ गया है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। कस्टम के नाम पे आपको ठगी जो करते हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कस्टम कभी भी आपको सेविंग अकाउंट का नंबर नहीं देता है पेमेंट करने में, आपको सिंपली कस्टम के ऑफिस ही विजिट करना होता है। हमेशा जब भी कस्टम से कोई लेटर आता है तो एक नोटिस के रूप में आता है और एक कस्टम का प्रॉपर सील साइन उस पे होता है और आपको ऑफिस में ही बुलाया जाता है, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, तब जाके आप काम कर पाते हैं या आप किसी सीएच के माध्यम से कस्टम क्लियरेंस करा पाते हैं। तो इस तरीके से कस्टम, अगर आपको कभी भी कोई कस्टम के नाम से आपको कोई कस्टम ऑफिसर बन के या आपको धमकाने का काम करे कि अगर आप मटेरियल नहीं छुड़ाएंगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको सिंपली जो है कभी भी इस तरीके का कोई फ्रॉड है तो उसको पुलिस में रिपोर्ट करना है और कभी भी किसी को पैसा कस्टम के नाम पे नहीं देना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कस्टम का क्या रोल होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए फाइल करने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, लाइव बायर फाइंड करके हम हमारी ट्रेनिंग में बताते हैं। हम सिर्फ आपको थ्योरिकली पढ़ाते नहीं कि एडवांस पेमेंट मिल जाता है, हम आपको हमारे एडवांस पेमेंट भी दिखाते हैं कि हमने मल्टीपल कंट्रीज से जो है एडवांस पेमेंट लिया और मल्टीपल बायर्स के साथ में काम किया है, जिससे वो सारा एक्सपीरियंस आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे द्वारा आपको शेयर किया जाता है और साथ में हमारे शिपमेंट भी कंप्लीटली आपको यहां पे दिखाए जाते हैं, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप होता है और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में बहुत आसानी से एंटर कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।